समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक प्यारी नेकदिल लड़की रहती थी। उसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला की मां का देहांत हो गया था। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां के साथ उसकी 2 घमंडी बेटियां भी थीं। वे सब सिंड्रेला से बहुत बुरा व्यवहार करती थीं। सौतेली मां सिंड्रेला से सारे घर का काम करवाती, झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, खाना बनाना। बेचारी सिंड्रेला दिन रात काम में लगी रहती। उसके कपड़े मैले हो जाते, चेहरे पर थकान रहती, पर फिर भी वह हमेशा मुस्कुराती और सबके साथ अच्छा व्यवहार करती। राजकुमार का आमंत्रण। एक दिन राजा ने घोषणा की, महल में राजकुमार के लिए दुल्हन चुनने हेतु भव्य नृत्य समारोह होगा। राज्य की सभी कन्याएं आमंत्रित हैं। सिंड्रेला भी वहां जाना चाहती थी, पर सौतेली मां और उसकी बेटियां बोली, तू वहां नहीं जा सकती, तू तो सिर्फ नौकरानी है। वे अपनी सुंदर पोशाकें पहनकर महल चली गईं। सिंड्रेला दुखी होकर रोने लगी। तभी अचानक उसकी परी गौडमदर प्रकट हुई। उसने कहा, प्यारी बच्ची, तू रो मत, आज रात तू भी महल जाएगी। उसने जादू की छड़ी घुमाई। कद्दू को सुंदर सोने की गाड़ी में बदल गया, चूहे चमकदार घोड़े बन गए और सिंड्रेला की फटी पुरानी पोशाक एक सुंदर चमचमाती गाउन में बदल गई। परी ने कहा, पर याद रखना, ये जादू सिर्फ आधी रात तक रहेगा, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजकुमार से मुलाकात। सिंड्रेला महल पहुंची। सब लोग उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गए। राजकुमार ने उसी के साथ नृत्य किया। दोनों घंटों तक बातें करते रहे, पर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिंड्रेला घबरा कर भागी। भागते भागते उसकी एक कांच की जूती सीढ़ियों पर छूट गई। राजकुमार की खोज। अगले दिन राजकुमार ने आदेश दिया, जो लड़की इस कांच की जूती में पैर डाल सकेगी, वही मेरी दुल्हन होगी। सभी लड़कियां कोशिश करने लगीं, लेकिन जूती किसी को भी फिट नहीं आई। आखिरकार राजकुमार सिंड्रेला के घर पहुंचा। सौतेली बहनों ने पैर ठूंसकर जूती पहनने की कोशिश की, पर नाकाम रहीं। जब सिंड्रेला ने जूती पहनी, वह बिल्कुल फिट हो गई। राजकुमार ने तुरंत पहचान लिया कि यही वही लड़की है जिसके साथ उसने नृत्य किया था। राजकुमार ने सिंड्रेला से शादी कर ली। सौतेली मां और बहनों को अपनी गलती पर शर्मिंदगी हुई। सिंड्रेला ने उन्हें माफ कर दिया और फिर सिंड्रेला और राजकुमार हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल जीवन जीने लगे। सीख। सच्चाई, दयालुता और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है।